डॉक्टर सोहनलाल ज्ञानवापी के वादी और श्री कृष्ण जन्मभूमि के वादी और बाद में ज्ञानवापी हिंदू पक्ष के पैरोकार बने। हम एएसआई चीफ, पूर्व एएसआई चीफ माननीय के मोहम्मद साहब के बयान का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ज्ञानवापी के हम वादी है 925/95 और श्री कृष्ण जन्मभूमि के वादी है 620/2021। इस दृष्टि से हम बतलाते हैं, क्योंकि के मोहम्मद साहब ज्ञानवापी के बारे में और श्री कृष्ण जन्मभूमि दोनों में परिपक्व है। और ये अधिवक्ता कमीशन के जो रिपोर्ट हुआ उसमें शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, यहाँ तक कि सारे के सारे, यहाँ तक कि सब कुछ प्रमाण थे। और यहाँ तक कोई इस तथाकथित मस्जिद में भी जो ज्ञानवापी का है, प्रवेश द्वार पर ही जो है डमरू का चिन्ह बना हुआ है और ज्ञानवापी मस्जिद के सामने ही नंदी है। और यह चीज जानते हैं। दूसरी चीज, एएसआई का रिपोर्ट जो 300 जो माननीय आलोक त्रिपाठी जी के नेतृत्व में एएसआई की जांच हुई, जिसमें 308 सबूत पाए गए, 138 मूर्तियां पाई गई और 99 सिक्के थे और 36 शिलापट थे। आपको आश्चर्य होगा, 36 शिलापट में वह शिलापट भी था जिसमें औरंगजेब मंदिर तोड़ करके मस्जिद तामीर करने का जो बयान था वह भी शिलापट था। और स्पष्ट माननीय आलोक त्रिपाठी जो एएसआई की जांच की जो प्रमुख थे, उन्होंने स्पष्ट लिखा कि इसमें कोई भी इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि यह मंदिर, यह ज्ञानवापी मंदिर ही है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1920 में जो एएसआई की जांच हुई उसके प्रमाणिक दस्तावेज के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि केशव देव राय वह श्री कृष्ण का जन्मस्थान यही है। हम प्रमाणिक दस्तावेज की बात कर रहे हैं, एएसआई की बात कर रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं खास तौर से कि कृष्ण जन्मस्थान यहां नहीं होगा तो कहां होगा। इस देश में कृष्ण जन्मभूमि की बात होती है। इस देश में जो है बापू का जन्मस्थान सुरक्षित रह सकता है, जवाहरलाल नेहरू का जो है समाधि सुरक्षित हो सकता है, महात्मा गांधी का जो समाधि सुरक्षित हो सकता है, इंदिरा गांधी के समाधि सुरक्षित है, लेकिन क्या हमारा हिंदुओं का श्री कृष्ण जन्मस्थान सुरक्षित नहीं हो सकता? और तो और इस देश में मोहम्मद साहब का जो कश्मीर है बाल सुरक्षित हो सकता है, लेकिन हमारा कृष्ण जन्मभूमि सुरक्षित नहीं रह सकता। इन सबको देखते हुए मोहम्मद साहब का जो बयान है बड़ा सामयिक है, सार्थक है और अभिनंदन करने योग्य है।